अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है फैज़ान और आप देख रहे हैं फैज़ान टीवी। दोस्तों, आजकल क्रिकेट एक बहुत खेला जाने वाला और देखा जाने वाला खेल बन चुका है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो हमारा कौमी खेल हॉकी था, मगर क्रिकेट की बढ़ती शोहरत ने हॉकी को महज एक खेल तक महदूद कर दिया और हर एक खेल पर क्रिकेट ने अपने नाम की मोहर लगा दी। दोस्तों, आप में से यकीनन हर दूसरे को क्रिकेट खेलना पसंद होगी और अगर खेलना नहीं तो देखना तो ज़रूर पसंद होगा। दोस्तों, हमारे पाकिस्तान में बहुत क्रिकेटर्स ने अपना नाम बनाया है और कई रिकॉर्ड भी बनाए जो कई दहाइयों तक ना तोड़े जा सके, और कुछ रिकॉर्ड अब भी ऐसे हैं जिन्हें तोड़ पाना नामुमकिन सा काम है। दोस्तों, जब हम क्रिकेट की बात कर रहे हैं तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हम शुएब अख्तर को भूल जाएं, जिन्होंने अब तक दुनिया की सबसे तेज़ बॉल कराई हुई है। ये ऐसे बॉलर थे जिनके सामने आने में बड़े बड़े नामी ग्रामी बल्लेबाजों के पांव कांपते थे और जिसकी वजह से इनका नाम भी पिंडी एक्सप्रेस पड़ा। दोस्तों, अपनी रफ्तार होने के साथ साथ ये अपनी दहशत की वजह से भी जाने जाते थे। आज भी लोग इन्हें अजीब अजीब नामों से याद करते हैं, जैसे दी गैंगस्टर और डॉन ऑफ क्रिकेट। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ऐसे ही चंद डेडली बाउंसर लेकर हाजिर हुए हैं जो अब तक दुनिया के सबसे ख़तरनाक बाउंसर तस्लीम किए जाते हैं, और इन बाउंसर के बाद बैट्समैनों को क्या हाल हुआ वो आप इन वीडियोस में देखेंगे। नंबर 1, दोस्तों, ब्रायन लारा का नाम तो हम में से हर एक ने सुन रखा है, जिन्हें दुनिया का अब तक का सबसे अच्छा क्रिकेटर माना जाता है और उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बेशुमार रिकॉर्ड बनाए। मगर सितंबर 2004 का ये दिन शायद इनके लिए अच्छा नहीं था, जब उनका सामना शुएब अख्तर यानी पिंडी एक्सप्रेस से हुआ। एक दिन के मैच में शुएब अख्तर ने इनके पास जाकर कहा कि आई एम गोइंग टू किल यू। इसका मतलब था कि मैं तुम्हारी जान लेने वाला हूँ। कुछ डिलीवरी ऐसे ही सब खिलाड़ी डर डर के निकालते रहे, मगर उनके लिए मुश्किल तब हुई जब शुएब अख्तर ने 148 किलोमीटर फी हावर्स की रफ्तार से बॉल कराई, जो एक बाउंसर की शक्ल इख्तियार कर गई और सीधा ब्रायन लारा की गर्दन पर लगी, जिसकी वजह से इन्हें फ़ौरन ग्राउंड छोड़ना पड़ा। और दोस्तों, ये बाउंसर इतना ख़तरनाक था कि इसकी इंजरी की वजह से ब्रायन लारा 1 साल तक नहीं खेल सके थे। दोस्तों, नंबर 2 पर अफ्रीका का मायनाज बैट्समैन गैरी क्रिस्टन है, जो अपने पूरे कैरियर में अगर ख़तरनाक बाउंसर का शिकार हुए तो वो शुएब अख्तर का बाउंसर था। दोस्तों, ये जब अपने कैरियर के अरूज पर थे तब उनके ख़तरनाक बाउंसर का शिकार हुए। ये वाक़या 2003 का है, जो पाकिस्तान और अफ्रीका के दरमियान एक टेस्ट सीरीज़ खेली जा रही थी और गैरी क्रिस्टन 53 रन के साथ क्रीज पर मौजूद थे और दूसरी तरफ पिंडी एक्सप्रेस पूरे गुस्से से बॉल फेंक रहे थे और हर बॉल 150 किलोमीटर फी आवर्स की रफ्तार से आ रही थी। मगर मामला तब बिगड़ा जब एक बॉल 155 किलोमीटर फी आवर्स की रफ्तार से आई और बाउंसर की शक्ल में सीधा हेलमेट पर लगी और हेलमेट टूटने के साथ साथ सीधा बॉल गाल पर लगी, जिससे इनकी हड्डी टूट गई और खून निकलना शुरू हो गया, जिसके बाद ये भी काफ़ी अरसा खेल से दूर रहे। नंबर 3, दोस्तों, इंडिया हमेशा से ही पाकिस्तान का रवायती हरीफ रहा है। जब भी पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है तो बड़ी टक्कर का होता है और मैच के दौरान एक दूसरे से तकरार भी चलती रहती है। दोस्तों, सचिन तेंदुलकर को तो पूरी दुनिया जानती है, जो मास्टर ब्लास्टर के नाम से भी मशहूर हैं। दोस्तों, इनके खिलाफ बॉलिंग करते हुए शुएब अख्तर का जोश और बढ़ जाता था। ये बात कई दफ़ा खुद शुएब अख्तर ने भी की, मगर दूसरी तरफ सचिन तेंदुलकर के बारे में बात मशहूर थी कि शुएब अख्तर का सामना करते हुए इनकी टांगें कांपती थीं और हमेशा इनका एक दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलता था। दोस्तों, सचिन तेंदुलकर शुएब अख्तर के इस बाउंसर को अब तक याद रखते होंगे, जिससे इनका पूरा वजूद हिल गया था। इस वीडियो में साफ नज़र आ रहा है कि ये कितना ख़तरनाक बाउंसर था। नंबर 4, दोस्तों, नंबर 4 पर सौरव गंगोली वाला वो यादगार बाउंसर है और कई बातों से ये भी साबित हुआ था कि सौरव गंगोली भी शुएब अख्तर का सामना करते हुए डरते थे, क्योंकि ये कभी भी शुएब अख्तर को अच्छा नहीं खेल सके। दोस्तों, इस वीडियो में देखें ये कितना ख़तरनाक बाउंसर था। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे ख्याल से ये दुनिया का सबसे ख़तरनाक बाउंसर होगा, जो इनके पेट के थोड़ा ऊपर लगा था और उसके बाद गंगोली बल्ला छोड़कर यहीं नीचे गिर गए थे और इन्हें फौरी तौर पर फर्स्ट एड देना पड़ी। दोस्तों, कमेंट्स में बताएं कि इनमें से आप लोगों का सबसे ख़तरनाक बाउंसर कौन सा था, और मज़ीद ऐसी अच्छी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।